अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मेथड्स ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट वन है प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, सेकंड वन है एट प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, थर्ड वन है पोस्ट प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है। इन तीनों मेथड्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इन मेथड्स के ज़रिए हम किस तरह और किस टाइम क्या है फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वन है प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है। इस वीडियो में मैं प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा और जो बाकी एट प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है और पोस्ट प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है उनको बाद में आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन क्या है? अप्लाइंग फर्टिलाइज़र प्रायर टू प्लांटिंग और सीडिंग, कि किसी खेत में प्लांट ग्रो कराने या सीड बो कराने से पहले जो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र कहते हैं। आगे फिर देखते हैं एडवांटेजेस क्या है प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के। प्लांट विल हैव मैक्सिमम टाइम टू ऑब्जर्व फर्टिलाइज़र, कि जब हम प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो क्या है कि प्लांट को मैक्सिमम टाइम मिल जाता है फर्टिलाइज़र ऑब्ज़र्व करने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र पहले से फील्ड में मौजूद होती है तो प्लांट को क्या है मैक्सिमम टाइम मिलता है कि वो क्या है फर्टिलाइज़र ऑब्ज़र्व कर सकें। देयर इज़ ए लेस चांस ऑफ लीचिंग। प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में लीचिंग के कम चांस होते हैं। देयर इज़ नो वीड्स कवर इन द सॉइल सो क्रॉप विल ऑब्ज़र्व मैक्सिमम फर्टिलाइज़र, क्योंकि प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के वक्त सॉइल में कोई वीड्स जड़ी बूटियाँ मौजूद नहीं होती, इसलिए कि जब हम अपना प्लांट ग्रो कराएंगे फील्ड में तो उस वक्त कोई वीड्स मौजूद नहीं होंगी, तो प्लांट को क्या है मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व कर सकें। जबकि जो दूसरे मेथड होते हैं जैसे कि एड प्लांटिंग हो या पोस्ट प्लांटिंग हो गया, जब हम उस वक्त फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वीड्स और दूसरी जड़ी बूटियाँ क्या है खेत में मौजूद होती हैं, तो कुछ फर्टिलाइज़र वो वीड्स ऑब्ज़र्व कर लेती हैं और कुछ फर्टिलाइज़र क्या है हमारे क्रॉप्स ऑब्ज़र्व करते हैं। जबकि इस केस में कोई वीड्स मौजूद नहीं होती फील्ड में, तो सारे के सारे फर्टिलाइज़र क्या है प्लांट ही क्रॉप्स ही क्या है ऑब्ज़र्व करते हैं। एज फील्ड इज़ रेडी बिफोर सो फर्टिलाइज़र इज़ रेडियली अवेलेबल टू प्लांट्स, क्योंकि जो हमारी फील्ड होती है वो पहले से ही रेडी होती है, पहले से उसमें फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई कर रखी होती है, तो प्लांट क्या है इसे जल्दी से इस फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व करते हैं जो पहले से मौजूद होती है। जो प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र प्री प्लांटिंग के ज़रिए हमने अप्लाई की हुई होती है वो पहले से ही खेत में मौजूद होती है, तो प्लांट क्या है इसे रेडियली जल्दी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। टू लेट एप्लीकेशन विल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फर्टिलाइज़र्स बाय लीचिंग और रन ऑफ। हम जितना फर्टिलाइज़र देर में अप्लाई करेंगे तो उतना ही लीचिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। फर्टिलाइज़र उतना ज़्यादा क्या है लीच आउट कर जाएगी, उतना ज़्यादा क्या है फर्टिलाइज़र रन ऑफ कर जाएगी। इस तरह क्या है फर्टिलाइज़र का लॉस हो जाएगा। प्री प्लांट फर्टिलाइज़र्स विल हैव मैक्सिमम टाइम टू बिकम ऑर्गेनिक फ्राम इनऑर्गेनिक। जो प्री प्लांट फर्टिलाइज़र होगी, जो हम प्री प्लांट जब हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो उस फर्टिलाइज़र के पास मैक्सिमम टाइम होगा कि वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज हो सके। उसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा वक्त अवेलेबल होता है। इस तरह क्या है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाती है, और प्री प्लांट फर्टिलाइज़र्स के पास मैक्सिमम टाइम होता है कि वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज हो जाए। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र्स। फिर आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र्स। अगरचे प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि इस मेथड के ज़रिए फर्टिलाइज़र क्या है अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। इस तरह इस मेथड के ज़रिए फर्टिलाइज़र क्या है यूनिफॉर्मली सेपरेट होती है पूरी को पूरी क्या है फील्ड में। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन बहुत सारे फ़ायदों के बावजूद प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के कुछ क्या हैं डिसएडवांटेजेस हैं, और वो डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? वो है न्यूट्रिएंट लीचिंग, के न्यूट्रिएंट क्या है लीच आउट कर जाएंगे।
न्यूट्रिएंट रन ऑफ कर जाएंगे, न्यूट्रिएंट की वोलेटाइजेशन हो जाएगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, इसी तरह टॉक्सिसिटी भी क्या है, बढ़ सकती है। तो इनको वन बाई करके देखते हैं कि किस तरह ये डिसएडवांटेजेस वकूफ़ पजीर होते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट लीचिंग। न्यूट्रिएंट्स दैट आर अप्लाइड इन रेनी सीजन में लीच आउट बिलो द रूट जोन। वो न्यूट्रिएंट जो हम क्या है रेनी सीजन में अप्लाई करेंगे, वो फर्टिलाइज़र जो हम क्या है रेनी सीजन में अप्लाई करते हैं, तो ऐसी प्री प्लांट फर्टिलाइज़र जो रेनी सीजन में अप्लाई की जाएगी तो वो क्या है लीच आउट कर जाएगी, क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा होगी, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, तो रेन के वाटर के साथ क्या है वो न्यूट्रिएंट लीच आउट कर जाएंगे। रन ऑफ फास्फोरस इज़ नॉट मोबाइल इन सॉइल एंड रिमेन मेनली इन टॉप सॉइल। फास्फोरस क्या है सॉइल में मोबाइल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है वो सॉइल की टॉप लेयर में रहती है। टॉप लेयर में रहने की वजह से जब पानी आता है तो उसे क्या है साथ रन ऑफ कर जाता है, तो फास्फोरस क्या है पानी के साथ रन ऑफ कर जाती है, और रन ऑफ करने के बाद ये फास्फोरस लेक्स और रिवर में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स और लेक्स में क्या होती है यूट्राफिकेशन बढ़ जाती है। वोलेटाइजेशन, जो हम यूरिया या दूसरे जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो क्या है वोलेटाइल हो सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि वो उनके वेपर बन जाएंगे, वो दोबारा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यूरिया क्या है, यूरिया की वोलेटाइजेशन होगी तो यूरिया क्या है अमोनिया गैस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया गैस क्या है फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो क्या है कि प्री प्लांट फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन से वोलेटाइजेशन भी हो सकती है कि जो हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे वो क्या है वेपर में चेंज हो जाएंगे। जैसा कि यूरिया जब हम इस प्री प्लांट अप्लाई करें यूरिया को तो ये वेपर में तब्दील हो जाएगी, अमोनिया गैस इससे क्या है ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट क्या है हमारे फील्ड में प्रिजर्व नहीं रह सकेंगे। When urea is applied close to the surface of warm, moist and high pH, the volatilization rate is very high. इसी तरह जब हम यूरिया को किसी ऐसी फील्ड में अप्लाई करते हैं जहाँ पर क्या टेम्परेचर ज़्यादा हो और वो वार्म हो और उस फील्ड की pH भी ज़्यादा हो, तो वोलेटाइजेशन रेट क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो क्या है कि जब उस फील्ड की सतह का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा या जब वो मोइस्ट होगी या जब उसकी pH हाई होगी तो वोलेटाइजेशन रेट भी क्या है। सैलिनिटी, जब हम किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उस फील्ड में क्या है सैलिनिटी डेवलप कर जाएगी, जिसकी वजह से सीडलिंग ग्रोथ और सीडलिंग जर्मिनेशन क्या होगी इफ़ेक्ट होंगी। टॉक्सिसिटी, अगर फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो मिनरल टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। मिनरल टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट लीफ में क्या है लीफ बर्निंग होगी, और इसी तरह दूसरे बैड इफ़ेक्ट क्या है प्लांट पर आएंगे और प्लांट क्या है जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो सैलिनिटी और टॉक्सिसिटी के अलावा वीड्स की ग्रोथ क्या है बढ़ जाएगी, उस फील्ड में वीड्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस तरह प्लांट्स को सैलिनिटी स्ट्रेस टॉक्सिक स्ट्रेस के साथ साथ वीड्स स्ट्रेस का भी क्या है सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। अच्छा, आगे फिर कुछ ऐसे फैक्टर देखते हैं जो जिन पर क्या है प्री प्लांट फर्टिलाइज़र डिपेंड करती है, कि इन फैक्टर को हम देखकर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करें या ना करें। अगर करें तो प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करते वक्त फर्टिलाइज़र की कितनी मिकदार हम अप्लाई करें, कम मिकदार अप्लाई करें या ज़्यादा मिकदार अप्लाई करें, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर। तो आइए उन फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सॉइल टेक्सचर, उसके बाद है सॉइल न्यूट्रिशनल स्टेटस, फिर है सीज़न, फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी अप्लाइड। जब हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो इन फैक्टर को क्या है जहन में रखते हैं। प्री प्लांट फर्टिलाइज़र इन फैक्टर पर डिपेंड करती है
कि आया प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो कितने मिकदार में करनी है, ये सारे के सारे क्या है इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वन बाई वन करके इन फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहला है सॉइल टेक्सचर। प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करते वक्त हम क्या है सॉइल का टेक्सचर देखेंगे कि उसका टेक्सचर कैसा है। अगर उसका सैंडी टेक्सचर होगा, अगर क्या होगी सैंडी सॉइल होगी, तो साफ ज़ाहिर है जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या है न्यूट्रिएंट को होल्ड नहीं कर सकती, लेस न्यूट्रिएंट को होल्ड करती है। सैंडी सॉइल होल्ड लेस न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स में लॉस, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या है वो लॉस हो जाते हैं लीचिंग के ज़रिए या रन ऑफ के ज़रिए सैंडी सॉइल में। एंड क्रॉप्स माइट सफ़र फ्राम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और सैंडी सॉइल में जो क्रॉप्स लगे हुए होंगे उनको क्या है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सफ़र करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए क्योंकि सैंडी सॉइल लेस न्यूट्रिएंट को होल्ड कर सकती है, न्यूट्रिएंट क्या है लॉस कर जाते हैं लीचिंग या रन ऑफ के ज़रिए, इसलिए सैंडी सॉइल में प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि प्री प्लांट फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है। किस केस में कि जब सॉइल का टेक्सचर क्या होगा सैंडी होगा। अगर सॉइल का टेक्सचर सैंडी होगा तो प्री प्लांट फर्टिलाइज़र क्या हो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, यानी कि हम सैंडी सॉइल में प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वजह यह है कि सैंडी सॉइल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर सकती, न्यूट्रिएंट लॉस कर जाते हैं। अब साफ ज़ाहिर है जो सैंडी सॉइल होगी उसमें क्या होगी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए सैंडी सॉइल में क्या है हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर क्या होगा सॉइल का टेक्सचर क्ले होगा, क्लेई सॉइल होगी, तो साफ ज़ाहिर है जो क्ले होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या है होल्ड कर सकता है, न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा मिकदार को क्ले क्या है होल्ड कर सकता है, इसलिए प्री प्लांट फर्टिलाइज़र क्लेई सेल की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। उसके बाद है सॉइल न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम देखेंगे प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले कि सॉइल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं हैं, अगर न्यूट्रिएंट मौजूद हैं तो उनकी कितनी मिकदार है। तो प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले सॉइल का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है। सीज़न, प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले हम सीज़न देखते हैं कि सीज़न कौन सा है। अगर रेनी सीज़न हुआ तो रेनी सीज़न में तो जो हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे वो क्या है या तो रन ऑफ कर जाएगी रेन वाटर के साथ या लीच डाउन कर जाएगी, इसलिए रेनी सीज़न में क्या है प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं की जाती। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी अप्लाइड, कि जो हम न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कौन से हैं, उनकी नेचर कौन सी है, ये भी हम क्या है देखते हैं कि प्री प्लांट फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले न्यूट्रिएंट की प्रॉपर्टीज़ देखना लाजमी होता है। जैसा कि अगर हम अप्लाई कर रहे होंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है जब हम नाइट्रेट की फार्म में अप्लाई करेंगे तो नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मोबाइल है सॉइल में, इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या है लीच डाउन कर जाएंगे नाइट्रेट, और सॉइल क्या है नाइट्रेट की ज़्यादा मिकदार को क्या है होल्ड नहीं कर सकती, ये लीच डाउन कर जाएंगे क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए नाइट्रोजन क्या है प्री प्लांट फर्टिलाइज़र्स एप्लीकेशन के लिए क्या है इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन को क्या है हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है और ये लीच डाउन कर जाएगी। जो रिकमेंडेड रेट है प्री प्लांट नाइट्रोजन एप्लीकेशन का वो है 30% ऑफ टोटल प्लांट रिक्वायरमेंट, कि जितनी प्लांट को नाइट्रोजन रिक्वायर होती है उसका हम सिर्फ 30% ही क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्या है लीच डाउन कर जाएगी। जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% क्या है हम अप्लाई कर सकते हैं प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के तौर पर। फास्फोरस क्या है सॉइल में क्या है इमोबाइल होती है, इसकी मोबिलिटी बहुत कम है सॉइल में,
क्यों कम है इसकी मोबिलिटी? वजह यह है कि जो फास्फोरस है बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है, ये रिएक्ट करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की वजह से फास्फोरस की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए फास्फोरस को हम प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मोबिलिटी कम है। जो ही हम सॉइल में डालेंगे ये सॉइल में पड़ी रहेगी, ये लीच डाउन नहीं करेगी। तो फास्फोरस की प्री प्लांट एप्लीकेशन क्या है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हम फास्फोरस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के तौर पर। और जो इसका रिकमेंडेड रेट है फास्फोरस का, वो है 50 to 100% कि प्लांट को जितनी फास्फोरस चाहिए होती है उसका हम क्या है 50 to 100% क्या है मिकदार सॉइल में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की मोबिलिटी कम है, ये लीच डाउन नहीं करेगी, वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। 100% क्या है क्लाई सॉइल की कंडीशन में क्या है हम 100% फास्फोरस डाल सकते हैं, क्योंकि क्लाई सॉइल जो होती है उसकी क्या है जो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और फास्फोरस लीच डाउन नहीं करेगी। जबकि सिल्ट की सूरत में, सिल्ट सॉइल की सूरत में 50% क्या है फास्फोरस डालते हैं। पोटाशियम, अच्छा जो पोटाशियम की मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है मोबिलिटी ना बहुत कम होती है, इंटरमीडिएट होती है इसकी मोबिलिटी पोटाशियम की। जबकि जो नाइट्रोजन थी इसकी मोबिलिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और फास्फोरस की मोबिलिटी बहुत कम थी। जबकि पोटाशियम की मोबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि पोटाशियम क्या है, एक कीटाइन है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या है सॉइल के जो क्ले पार्टिकल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये क्ले पार्टिकल की सतह पर क्या है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये पोटाशियम क्या है क्ले पार्टिकल की सतह पर क्या है एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए इनकी क्या है मोबिलिटी इंटरमीडिएट है। तो जो पोटाशियम का रिकमेंडेड रेट है प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के लिए वो है 20 to 50% कि हम प्लांट को जितनी पोटाशियम चाहिए होती है उसका हम 20 to 50% क्या है प्री प्लांट फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह थी प्री प्लांटिंग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन।